नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पूर्व हमने कक्षा 10 के लिए क्रिया से संबंधित टॉपिक पढ़ा था। निश्चित ही आप लोगों की समझ में आया होगा बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है विशेषण। क्या नाम है बच्चों? विशेषण। तो हम जरा इसे चालू करते हैं और हम देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो, आप ध्यान रखेंगे बच्चों, विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो विशेषता बताए वही क्या कहलाते बच्चों? विशेषण कहलाते। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम जो विशेषण पढ़ रहे हैं इसमें आपने जाना है बच्चों कि विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये विशेषता किसकी बताएंगे? या तो विशेषता बताएंगे बच्चों संज्ञा की, या विशेषता बताएंगे बच्चों सर्वनाम की। आप जानते हो किसी का भी नाम हो, नाम कोई क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी की जाति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो या तो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो इसको हम परिभाषा में बांध सकते हैं कि संज्ञा या विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों? विशेषण कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ तो आप बता देंगे विशेषता, और परिभाषा किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। जैसे मैं संज्ञा लेता हूँ कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम की जो विशेषता बता रहे हैं वह कौन सा शब्द है बच्चों? अच्छा शब्द है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और राम क्या है? संज्ञा। मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, इस राम की जगह पर हम क्या ले लेते हैं बच्चों? सर्वनाम ले लेते। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की जगह पर आप वह लिख दो। वह संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हो गया? वह। तो आपने लिख लिया कि वह अच्छा लड़का है। तो वह कौन सा शब्द है बच्चों? वह कौन सा शब्द है? वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, क्योंकि ये किसकी जगह पर आया है? संज्ञा की जगह पर आया है। अब राम की जगह पर हमने क्या लिख दिया बच्चों? वह लिख दिया। तो वह अच्छा लड़का है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि विशेषण वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विशेषण वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो विशेषण दो प्रकार से कैसे प्रयोग होंगे मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। एक तरफ तो मैं लिखता हूँ घोड़ा, और एक तरफ मैं लिखता हूँ गाय। अब देखो, घोड़ा भी बच्चों संज्ञा है, और आप ध्यान रखेंगे गाय भी संज्ञा है। तो घोड़ा को मैंने कर दिया लाल घोड़ा, और गाय को मैंने कर दिया गाय काली है। तो देखो, वाक्य में विशेषण दो प्रकार से प्रयोग हो रहा है बच्चों। एक तो घोड़ा, ये घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा से पहले, और एक गाय, ये भी संज्ञा है और संज्ञा के बाद। मतलब विशेषण वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग हो रहा है। एक तो संज्ञा से पहले हो रहा है बच्चों, और एक हो रहा है संज्ञा के बाद। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं।
आपसे पूछ ले कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। देखो आप ध्यान रखेंगे ये जो उद्देश्य विशेषण है बच्चों, ये कैसे होगा, अभी अभी हमने लिखा था कि लाल घोड़ा, मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो विशेषण शब्द ये लाल विशेषता बता रहा है किसकी, घोड़े की। तो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जबकि संज्ञा के बाद में, जैसे गाय काली है, तो यहाँ पर काला शब्द जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहे हैं, गाय की। और गाय क्या है, गाय क्या है आप जानते हैं, गाय संज्ञा है और इसकी विशेषता काला शब्द बता रहे हैं, तो ये विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा के बाद में आ रहा है। तो संज्ञा के बाद में आने वाले सारे शब्द क्या होंगे, विधेय विशेषण होंगे। संज्ञा के बाद प्रयुक्त विशेषण विधेय विशेषण होगा बच्चों, जबकि संज्ञा से पहले प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण होगा। हम आगे और बात कर लेते हैं पोजीशन की अवस्था की, कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विशेषण की 3 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था होती है मूला अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरा अवस्था और तीसरी अवस्था होती है बच्चों उत्तम अवस्था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मूला अवस्था की हम बातचीत करते हैं, तो जैसे आप उदाहरण लिखेंगे राम अच्छा है, तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर एक ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई बताई जाए, जहाँ एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर कौन सा विशेषण होगा बच्चों, मूला अवस्था होगी। विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, मूला अवस्था होगी। उत्तरा अवस्था, दो में अंतर करेंगे, राम श्याम से अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा है, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की गई है। जहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बता दिया जाएगा, वहाँ पर विशेषण की उत्तरा अवस्था होगी। और उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में आप ध्यान रखेंगे सभी में तुलना करके एक को अच्छा बताया जाएगा। राम सभी छात्रों में, राम सभी छात्रों में अच्छा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर सभी की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा, वहाँ पर उत्तम अवस्था होगी। जहाँ पर दो की तुलना करके एक को अच्छा बुरा बताया जाएगा, वहाँ पर उत्तरा होगी बच्चों। और जहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई बताई जाएगी, वहाँ पर मूल अवस्था होगी। ये थी विशेषण की अवस्था। अब हम बातचीत करते हैं विशेषण के प्रकार की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखो विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ध्यान रखेंगे आप, मैंने इससे पहले जो बताया था वो बताया था वाक्य में प्रयोग के आधार पर, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट प्रकार बता रहा हूँ कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों में गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे बच्चों आप देख लेंगे, वह काला है, मोहन अच्छा है, राधा अच्छी हैं। तो आपने देखा यहाँ पर
कि केवल इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इनके गुण संबंधी, वह लंबा है, वह छोटा है, वह पतला है, वह बौना है। तो ये जितनी भी विशेषता हम बताएंगे गुण से संबंधित कि उसका गुण क्या है, उन सभी में गुणवाचक विशेषण होगा। अब हम दूसरे विशेषण की बात कर रहे हैं बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो संख्यावाचक विशेषण, संख्या से आप समझ ही गए होंगे कि ये संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता बताएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता, जैसे 5 लड़के हैं, 5 लड़के, तो 5 लड़कों की विशेषता कितने लड़के हैं, 5, संख्या आ रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सके, गिनतियों में उनकी विशेषता बताई जा रही हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, जो 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में बच्चों क्या होगा कि निश्चित संख्या बताई जाएगी, जैसे 10 केले, 20 आम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी निश्चित संख्या आपको मिलेगी वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे बच्चों। अगर हम बातचीत करते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो जैसे कक्षा में कई छात्र थे, आप ध्यान रखेंगे कक्षा में कई छात्र थे। अभी हमें पता नहीं है कक्षा में कितने छात्र हैं, लेकिन उनको गिना जा सकता है, लेकिन हमें पता नहीं अभी कि कितने हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जो निश्चित संख्या में नहीं बताए गए हो, वह अनिश्चित वाचक विशेषण होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। विशेषण का जो तीसरा प्रकार है बच्चों, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण आप समझ गए होंगे बच्चों, नाप तोल से संबंधित, जैसे किसी की भी संज्ञा को मापा तोला जाए, जैसे 5 किलो घी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे घी कितने किलो है, 5 किलो। जैसे 10 किलो आम, तो इनको भी तोला जा सकता है, 10 किलो आम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता बताई जाएगी, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे ये भी 2 प्रकार के होंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम देखते हैं तो राधा 1 लीटर दूध पीती है, राधा 1 लीटर दूध पीती है। तो आप ध्यान रखेंगे राधा कितना दूध पीती है, 1 लीटर। अब ये फिक्स है कि राधा 1 लीटर दूध पीती है। जहाँ पर निश्चित परिमाण हो, निश्चित माप तोल हो, वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की हम बात करें तो इसी उदाहरण को हम बदल देंगे और लिख देंगे राधा सारा दूध पी गई, राधा सारा दूध पी गई। अब आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उसने दूध तो पिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि दूध उसने कितना पिया है। पाव भर पिया है, 300 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर, मतलब निश्चित नहीं है कितना पिया है, इसलिए कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बच्चों बात करते हैं विशेषण के लास्ट प्रकार की, उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट विशेषण है, आपकी 10वीं कक्षा में जरूर इसे पूछा जाएगा। 100% आपकी परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा सार्वनामिक विशेषण का, तो आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों सार्वनामिक विशेषण जो होता है, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ कि यह आम पका है, वह कच्चा है। तो आप ध्यान रखेंगे यह आम पका है, वह कच्चा है। तो देखो यह क्या है बच्चों, सर्वनाम, और आम क्या है, संज्ञा। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले उसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो, ध्यान रखेंगे कोई भी सर्वनाम
किसी संज्ञा से ठीक पहले उसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो, वहाँ पर वह सर्वनाम ना होकर के क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। तो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेंगे कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले उसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो, वह वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे यह पेन मेरा है, तो यह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पेन के लिए, और पेन से ठीक पहले, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले उसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। जाते जाते मैं आपको एक और बता देता हूँ बच्चों कि विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। ये भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। जैसे आप ध्यान रखेंगे, रतन बहुत अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रतन क्या है, संज्ञा, अच्छा क्या है, विशेषण, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रविशेषण। तो ये थे हमारा आज का विशेषण टॉपिक। आपको ज़रूर पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।